जय श्री राम। पौष कृष्ण पक्ष 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत आ रहा है। एकादशी का व्रत रखने वाले जो भक्त हैं वो इसका इंतज़ार करते हैं और 28 तारीख को शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में शनि महाराज से संबंधी जो पीड़ाएं होती हैं, जो संकट होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो दूर होती हैं। और 30 तारीख को सोमवार को सोमवती अमावस्या आ रही है, जो कि साल में प्रायः 2 बार आती है। कहते हैं जो सोमवती अमावस्या होती है, इसमें गंगा स्नान हरिद्वार या प्रयागराज या जहाँ भी गंगा मैया हैं उनका स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। या कोई भी बड़े तीर्थ स्थान होते हैं जैसे कुरुक्षेत्र है, पुष्कर है, नैमिषारण्य है, यहाँ पे अगर कोई स्नान करे तो नाना प्रकार के जो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, शरीर से जो किए हुए जान में अनजान में पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। और इस सोमवती अमावस्या में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। और उससे भी बड़ा महत्व है इस सोमवती अमावस्या में अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करना, अर्थात पीपल के वृक्ष की पूजा करना, 108 परिक्रमा लगाना। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है और स्कंद पुराण आदि और भी अनेक धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि सोमवती अमावस्या वाले दिन जो भी स्त्रियां या कन्याएं या पुरुष पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाते हैं और कच्चा सूत लपेटते हैं और परिक्रमा लगाने के समय में एक बाल्टी में पानी भर के रख लें, एक साथ में लोटा ले लें या गिलास ले लें। एक परिक्रमा पूरी होने पर एक लोटा या गिलास पानी पीपल पे चढ़ा दें। और साथ में कुछ और भी अनेक सामग्रियां होती हैं जो हर परिक्रमा लगाने के समय में चढ़ाना चाहिए। सबसे उत्तम माना जाता है जौ, क्योंकि जौ जो होता है वो जिस तरह से एक जौ का बीज डालने उसमें कई शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं छोटी छोटी, उसी तरह से वंश की वृद्धि होती है। तो जब हम कच्चा सूत लपेटते हैं और एक परिक्रमा हो जाती है तो एक जौ का दाना वहाँ पे चढ़ा दें और एक लोटा पानी चढ़ा दें, फिर दूसरी परिक्रमा लगाएं। इस तरह से अगर 108 परिक्रमा लगाते हैं तो अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जौ की जगह पे आप मुनुक्का भी ले सकते हो, आप सिक्के भी ले सकते हो, आप बादाम की गिरी ले सकते हो, किशमिश ले सकते हो, फूल मखाने ले सकते हो, टॉफ़ी ले सकते हो, फल ले सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपकी सामर्थ्य हो वो आप ले सकते हैं। एक पात्र कोई रख लें पीपल की जड़ में और वहीं पे ये सामग्री रख लें। जब आपकी परिक्रमा पूरी होती है उस समय थोड़ा सा जल चढ़ाएं और जो भी सामग्री है एक सामग्री उस पात्र में डालते जाएं। इस तरह से 108 आपकी परिक्रमा हो जाएंगी। कहते हैं ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मन में जो भी हमारी कामना है निश्चय ही मनोकामना पूर्ण होती है। सिर्फ अगर 12 सोमवती अमावस्या का किसी ने इस नियम के अनुसार पीपल की पूजा कर ली, विश्वास होना चाहिए पूर्ण, तो ऐसी कोई कामना नहीं है जो उस स्त्री की या पुरुष की या कन्या की पूर्ण न हो सके। अगर कोई पुरुष करता है तो उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार की वृद्धि होती है, आयु, आनंद, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई सुहागिन स्त्री इस कार्य को करती है तो उसके पति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं, सभी संकट दूर होते हैं और उसका पति दीर्घजीवी होता है, आरोग्यवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है। अगर कोई कन्या इस व्रत को करना चाहे, व्रत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये धागे नहीं लपेट लिए जाएंगे, परिक्रमाएं नहीं हो जाएंगी, तब तक अन्न जल स्वीकार नहीं करना, इसीलिए ये व्रत कहा जाता है। ये कार्य संपन्न हो जाने के बाद में
फिर फलाहार लेना चाहिए। तेल का उपयोग इस दिन नहीं करना। तो अगर कोई कन्या इस व्रत को करती है तो क्या होता है, उसे सुंदर, सुशील, धनवान, गुणवान और दीर्घायु पति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से दीपक जला करके, फूल वगैरह चढ़ा करके इस कार्य को संपन्न करें। और उसके बाद में जो अगर कोई जौ से इस कार्य को संपन्न करता है तो 108 दाने जो जौ के हैं या जो शेष बचे हैं वो सारे मिक्स करके गंगा जी के अगाध जल में इसको प्रवाहित करना चाहिए। तो उसके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसके बाद में जो सामग्री आपने चढ़ाई है वो सामग्री लेना, कुछ दक्षिणा लेना, कुछ वस्त्र लेना। अगर हो सके तो स्त्री पुरुष यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों के वस्त्र लेकर के किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी उनको ले जा करके समर्पित करें, उनको दें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। अगर इस प्रकार से कोई इस सोमवती अमावस्या को ये कार्य करता है तो निश्चय उसके जीवन में सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री राम।